नमस्कार साथियों, और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मीटर के बारे में। पीएच मीटर क्या होता है, पीएच मीटर के कौन कौन से पॉइंट्स जो कि इंटरव्यू में खासकर पूछे जाते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। तो चलिए आइए जानते हैं वन बाय वन करके, अच्छे से डीपली हम इंटरव्यू लेवल पे हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले पीएच मीटर क्या होता है। पीएच मीटर इज़ अ डिवाइस used for measuring the value, pH value means acidity or alkalinity of solution। means pH मीटर एक ऐसी मशीन है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का pH मान मतलब एसिडिटी या एल्कालिनिटी मीन्स बेसिसिटी मेजर कर सकते हैं। pH मीटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, वोल्टमीटर एंड टेम्परेचर सेंसर। मतलब इलेक्ट्रोड से मिलके बना है, वोल्टमीटर से मिलके बना है एंड टेम्परेचर सेंसर से मिलके बना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पीएच मीटर। द प्रिंसिपल ऑफ पीएच मीटर इज द बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन सेंसिटिव इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मीन्स पीएच मीटर में एक सेंसिटिव इलेक्ट्रोड रहता है एंड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है। दोनों एक ही साथ रहते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस पर ही हमारा पीएच मीटर आधारित है। अब ग्लास बल्ब की बात करते हैं। The glass bulb of pH electrode sends the hydrogen ion as a millivolt due to the positive charge of hydrogen ion। Means होता क्या है, हम इस प्रकार का बल्ब होता है जिसमें सेंसर इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेंसर इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और उसके ऊपर लगे हुए पॉजिटिव चार्ज को सेंस करता है। उसके ऊपर लगे हुए पॉजिटिव चार्ज को सेंस करता है। इसको मिली वोल्ट के फॉर्म में वो दर्शाता है। ठीक, मीन्स ग्लास बल्ब हाइड्रोजन आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है उसके मिली वोल्ट को सेंस करता है। pH meter measure the voltage between two electrode and display the result converted into the corresponding pH value। Means pH meter डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। किसके पोटेंशियल डिफरेंस को? सेंसर सेंसर इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस रहेगा पोटेंशियल का उसको सेंस करता है, जो कि -400 से +400 हो सकता है। यही वोल्टेज कन्वर्ट होके हमें डिस्प्ले पर शो होता है किस फॉर्म में? पीएच के फॉर्म में। हैंस इसलिए हम पीएच मीटर को पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पीएच मीटर की डेफिनेशन। पीएच मीटर इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मीन्स इस फॉर्मूले से देखिए, पीएच मीटर इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन H+ आयन। मतलब ये नेगेटिव लॉगरिथम है, यहाँ नेगेटिव आपको दिख रहा है, नेगेटिव लॉगरिथम है मोलर कंसंट्रेशन। ये आपकी मोलर कंसंट्रेशन है ऑफ हाइड्रोजन आयन। देन ये इट इज द मोलर कंसंट्रेशन। पीएच इज स्केल की बात करें, यूज टू ऑब्जर्व एसिडिटी एंड एल्कालिनिटी ऑफ इक्वल सॉल्यूशन ओनली। If there is no water, there is no pH। Means pH मीटर ओनली इक्वल सॉल्यूशन का ही pH मेजर करता है, जिसमें वाटर ना हो उसका pH मेजर नहीं करता है।
Then next point, full form of pH and its meaning. The full form of pH is potential of hydrogen or power of hydrogen. P का मतलब पावर या पोटेंशियल से होता है और ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। H जबकि कैपिटल लेटर में लिखते हैं क्योंकि ये सिंबल होता है हाइड्रोजन आयन का। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच रेंज कितनी होती है? pH range is a scale range from 0 to 14, means -400 to +400 at 25 degrees Celsius. Next point, at 25 degrees Celsius, solution with pH less than 7 are acidic, greater than 7 are basic, and pH of 7 is neutral. मीन्स सॉल्यूशन जो कि pH 7 से कम है वो एसिडिक, 7 से जो ज़्यादा है वो बेसिक एंड 7 पे है वो न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफसेट। व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट इज द मिलीवोल्ट रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज सबमर्ज्ड इन pH 7 बफर। ये इलेक्ट्रोड की रीडिंग है मिलीवोल्ट के अंदर, जो जब हम pH 7 में इस इलेक्ट्रोड को रखते हैं जो रीडिंग आती है उसे भी ऑफसेट कहती हैं। जब हम pH इलेक्ट्रोड को pH 7 बफर के में डुबाते हैं तो कुछ मिलीवोल्ट तो हम देन मिलीवोल्ट चेक करते हैं, जो मिलीवोल्ट आता है उसे ही हम ऑफसेट कहते हैं। The theoretical value of offset is 0 millivolt. Limit of offset is plus minus 30 millivolt and should not exceed their value. If there is offset outside the plus minus 3 millivolt range, then clean pH electrode and use fresh buffer. जब ऑफसेट +-3 रेंज से बाहर जाता है तो इलेक्ट्रोड को क्लीन करना, देन फ्रेश बफर का यूज़ करें ताकि ऑफसेट अपनी +-30 रेंज में आ सके। देन रिपीट द प्रोसेस एंड चेक ऑफसेट। जब भी pH मीटर का कैलिब्रेशन होता है तो ऑफसेट प्लस स्लोप दोनों निकालना जरूरी है। देन स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप ऑफ pH electrode is a linear correlation between voltage and pH। मतलब स्लोप मीन्स ग्राफ वोल्टेज रीडिंग एंड pH वैल्यू के बीच में आता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं या बदलते हैं pH भी हमारा चेंज होता है। दोनों में एक लीनियर कोरिलेशन है। देन theoretical value of slope is 59.16 millivolt at unit of 25. Then slope percentage is a 90% to 150% as per USP. As per USP. Then if slope is outside from this range, it means expire or contaminated our buffer solution. Then it is case repeat this calibration using fresh buffer. Then next point, what is pH electrode? pH electrode is a combination of electrode in one housing sensitive electrode
एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मीन्स पीएच इलेक्ट्रोड कॉम्बिनेशन है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रोड का। Then next point, silver wire coated with silver chloride is immersed in PS7 buffer in the bulb is called sensitive electrode. Another silver wire coated with silver chloride is immersed in 3 molar potassium chloride solution is called reference electrode. Means क्या बोल रहे हैं ये, एक हमारा इलेक्ट्रोड है ये जिसको हम सेंसर इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसके अंदर एक सिल्वर वायर रहता है, देन उसमें सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है, सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है और वो PS7 बफर में डूबा रहता है। तो इस प्रकार से इसको हम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। वैसे ही एक अदर वायर जिसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं वो भी उसके साथ रहता है ना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी इस प्रकार के, इसके अंदर इस प्रकार से रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहता है। इसके अंदर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसके अंदर भी सिल्वर वायर रहता है जो कि कोटेड रहता है सिल्वर क्लोराइड से। देन ये फिल रहता है 3 मोलर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन से। देन इसके बाहर आपका सेंसर इलेक्ट्रोड रहता है। तो इसी प्रकार से दोनों इलेक्ट्रोड आपस में साथ में रहते हैं। ओके, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी सिल्वर वायर से कोटेड रहता है। देन रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी सिल्वर वायर का रहता है और वो सिल्वर क्लोराइड से ही कोट रहता है, और जो कि 3 मोलर पोटेशियम क्लोराइड में डूबा हुआ रहता है, उसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड रहते हैं। और जो सिल्वर वायर सिल्वर क्लोराइड से ही कोट रहता है, लेकिन 7 बफर सॉल्यूशन में PS7 के बफर सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता है, जिसको हम सेंसिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्टोरेज ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड? ऑलवेज कीप इन पीएच इलेक्ट्रोड moist. Store in your electrode in solution of 0.4 molar KCl. Then if 4 molar KCl is not available, so use PS7 buffer, but do not store in distilled water और deionized वाटर। कहने का मतलब, इसको हम डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रोड को स्टोर करने से अंदर का जो KCl है पोटेशियम क्लोराइड वो बाहर आ जाता है। सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारी खराब हो जाएगी। अब होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, बफर सॉल्यूशन डेफिनेशन। ए बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन which resist pH change on the addition of a small amount of acid or base. Means बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम थोड़ी मात्रा में एसिड या फिर बेस मिलाते हैं तो उसके pH में चेंज नहीं होता है। अब नहीं होता है तो कितनी अमाउंट में एसिड और बेस मिलाएं तो चेंज वहाँ तक ना हो, इसके बाद होने लगे। तो जहाँ तक नहीं होता उसी को टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं।
तो टॉलरेंस लिमिट हमारी ±0.45 pH एट 25 डिग्री सेल्सियस पर हो सकती है। ओके, मतलब जो हमारी टॉलरेंस लिमिट है वो हमारी प्लस माइनस जो हमारी लिमिट आ रही है उससे ±0.05 pH रहेगी। देन इसकी बात करें, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर एज पर यूएसपी के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। फ्रेश सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर्ड इंटरवल नॉट एक्सीड 3 मंथ यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर। मीन्स 2 पॉइंट बोले, ये फ्रेश बटर का यूज़ करना है। देन इसका इंटरवल 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब 3 महीने से ज़्यादा ये स्टोरेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर से मिलके बना होना चाहिए। तीसरा, ये एज पर यूएसपी बना होना चाहिए। नेक्स्ट, सॉल्यूशन में बी स्टोर इन हार्ड ग्लास में, देन पॉलीइथाइलिन बोटल्स में एंड टाइटली क्लोजर के साथ ये फिट रहना चाहिए। मतलब इस सॉल्यूशन को हम ओनली हार्ड ग्लास में या फिर पॉलीइथाइलिन बोतल में फिट कर सकते हैं, रख सकते हैं, जो कि टाइटली क्लोज रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रीजनरेशन ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड। जब पीएच इलेक्ट्रोड हमारी ड्राई हो जाती है तो अंदर का पीएच रेफरेंस इलेक्ट्रोड, मतलब जो पीएच इलेक्ट्रोड है वो ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, या फिर कहें इनएक्टिवेट हो जाती है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हम 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाते हैं। उसको 12 घंटे के लिए उसमें हम रख देते हैं। तो इससे इलेक्ट्रोड की एसिडिटी इंक्रीज होती है, जिससे पीएच इलेक्ट्रोड हमारा रीजनरेट होता है एंड एक्टिवेट होता है। अब देन द नेक्स्ट पॉइंट, द लिमिट ऑफ टेम्परेचर ऑफ पीएच चेक ऑफ सैंपल 25 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम पीएच मीटर मेज़र करें तो हमारी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर की इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा पीएच मीटर के बारे में। पीएच मीटर के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई। अब इसमें से होता क्या है, आपको कॉलेज लेवल पे पूछे जा सकते हैं, वाइवा में पूछे जा सकते हैं, देन इंटरव्यू में इस प्रकार के क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो पीएच मीटर क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से पॉइंट से मिलके बना होता है, किस पॉइंट का क्या रोल होता है और किस प्रकार से इलेक्ट्रोड काम करती है, इलेक्ट्रोड, फिर पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में हमने थोड़ा इस प्रकार से कितने मिलीवोल्ट की रेंज रहती है, कौन सा मिलीवोल्ट, एंड देखो जो वोल्टेज आप मेज़र करते हैं वो मिलीवोल्ट के फॉर्म में मेज़र करते हैं। देन पीएच मीटर H+ आयन की पॉजिटिव चार्ज की को सेंस करता है और डिस्प्ले करता है पीएच। तो आई होप हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।